हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था योक के बारे में, और फिर बात किया था पोल कोर के बारे में, पोल शू के बारे में, राइट। फील्ड मैग्नेट के बारे में हमने बात किया था। तो अभी हम लोग बात करने वाले कम्यूटेटर और ब्रशेस के बारे में। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मेचर कोर के बारे में और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर जैसे कि हमने बात किया था, डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्यूटेटर के बिना आपकी जो डीसी मशीन है वो अधूरी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कम्यूटेटर होता है वो डिवाइस होता है जो कि एसी ईएमएफ को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो कम्यूटेटर होता है वो रेक्टिफायर की ही तरह होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कम्यूटेटर होता है बेसिकली बना होता है हार्ट्रॉन कॉपर का। कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ हार्ट्रॉन कॉपर। और कम्यूटेटर के बीच में गैप होता है, और वो जो गैप होता है उसको हम लोग फील्ड करते हैं इंसुलेशन से। और वो जो इंसुलेशन होता है बेसिकली बना होता है माइका का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ हार्ट्रॉन के कॉपर। जो कम्यूटेटर होता है वो हार्ट्रॉन कॉपर का बना होता है। और कम्यूटेटर की सेगमेंट के बीच में, कम्यूटेटर में बेसिकली आपको बहुत सारी सेगमेंट मिलेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। और वो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होती है वो सेपरेटेड होती है इंसुलेशन से। और वो जो इंसुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइका। और इसकी जो थिकनेस होती है माइका की, वो 6 mm से 8 mm के बीच में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पहली वाली कम्यूटेटर सेगमेंट, और यहाँ पर ये दूसरी वाली कम्यूटेटर सेगमेंट। और दोनों जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसको हमने सेपरेट किया हुआ ये माइका के इंसुलेशन से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, किसी एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ दो कॉइल के अलग अलग एंड्स कनेक्टेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक कम्यूटेटर सेगमेंट कंसिडर किया है। तो ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इसके साथ दो कॉइल कनेक्टेड है। कॉइल ए भी कनेक्टेड है और यहाँ पर ये कॉइल बी भी कनेक्टेड है। कॉइल ए का एक एंड कनेक्टेड है और कॉइल बी का एक एंड कनेक्टेड है ये कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, कोई भी जो एक कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ दो कॉइल के अलग अलग टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एक कॉइल के दोनों जो एंड होते हैं वो अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है कॉइल, और ये कॉइल का ये पहला वाला एंड, यहाँ पर ये पहला वाला एंड, और यहाँ पर ये दूसरा वाला एंड। यहाँ पर ये कॉइल का पहला वाला एंड ये पहली वाली कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। कॉइल का ये जो दूसरा वाला जो एंड है वो ये दूसरी वाली कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये इसलिए होता है, आप ये वाला केस कंसिडर कर सकते हो या फिर ये वाला केस कंसिडर कर सकते हो, दोनों का जो मतलब है वो सेम है। एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ दो अलग अलग कॉइल के एंड कनेक्टेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक कॉइल के दो जो एंड होते हैं वो अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिसकी वजह से होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। वन वन एंड ऑफ अ कॉइल, एक जो एंड है कॉइल का वो एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो एंड है वो दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है। जिसकी वजह से होगा क्या, जो कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएंगी। जिसकी वजह से जो कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ दो अलग अलग कॉइल कनेक्टेड होती है। टू डिफरेंट कॉइल कैन बी कनेक्टेड विथ वन कम्यूटेटर सेगमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपका जो कम्यूटेटर है, जैसे कि हमने बात किया, जो कम्यूटेटर है वो एसी ईएमएफ को डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम करता है। और हमने बात किया एक कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ दो अलग अलग कॉइल कनेक्टेड होती है, या फिर एक कॉइल के दो अलग अलग एंड, एक कॉइल के दोनों जो एंड होते हैं वो दो अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो कम्यूटेटर होता है वो आपके आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी रखने का भी काम करता है विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। अभी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कम्यूटेटर कीप आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी बिकॉज स्टेटर एमएमएफ रिमेन स्टेशनरी। कम्यूटेटर कीप आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। जैसे कि हमने बात किया, जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी रखने का काम करता है विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। अगर स्टेटर का एमएमएफ अगर स्टेशनरी होता है तो आपका जो कम्यूटेटर होगा आपके आर्मेचर के एमएमएफ को भी स्टेशनरी रखेगा। मगर आपका स्टेटर का एमएमएफ अगर स्टेशनरी नहीं होता है तो जो कम्यूटेटर है वो आपके आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी नहीं रख पाएगा। तो जो कम्यूटेटर है वो आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी रखने का काम करता है विद रेस्पेक्ट टू एमएमएफ ऑफ स्टेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर स्टेटर का एमएमएफ अगर स्टेशनरी नहीं है तो जो आर्मेचर का जो एमएमएफ होगा वो भी स्टेशनरी नहीं होगा। तो जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी रखने का काम करता है विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कम्यूटेटर सेगमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कम्यूटेटर सेगमेंट हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर ये कर्सर की टिप, पहला वाला कम्यूटेटर सेगमेंट, दूसरा वाला कम्यूटेटर सेगमेंट, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ब्रश।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ब्रश अगर मल्टीपल कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, वो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड जो कॉइल है वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा, आपका जो ब्रश है वो बहुत सारी मल्टीपल कम्यूटेटर सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट व्हेन ब्रश विल कम इन कांटेक्ट विद मल्टीपल कम्यूटेटर सेगमेंट देन इट शॉर्ट सर्किट बोथ द कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ऐसे केस में दोनों जो कम्यूटेटर सेगमेंट होगी वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट, कोई भी दो कम्यूटेटर सेगमेंट अगर ब्रश के कांटेक्ट में आ गई तो दोनों जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। मल्टीपल कम्यूटेटर सेगमेंट अगर ब्रश के कांटेक्ट में आ जाती है तो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड जो कॉइल होगी वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से इफ ब्रश कम इन कॉन्टैक्ट, वी कैन ऑल्सो से इफ ब्रशेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटेटर सेगमेंट, अगर ब्रशेस अगर कम्यूटेटर सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में आते तो जो कॉइल एसोसिएटेड होगी सेगमेंट के साथ वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा शॉर्ट सर्किट कॉइल में वो कैसा होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर मल्टीपल कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ अगर ब्रश कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ऐसे केस में होगा कि वो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड जो कॉइल होगी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी और वो कॉइल में जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होती है वो बराबर में होती है नंबर ऑफ कॉइल के, इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉइल अगर 5 है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट भी 5 होगी। नंबर ऑफ कॉइल अगर 3 है तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट है वो भी 3 होगी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट है वो बराबर में होती है नंबर ऑफ कॉइल के। कम्यूटेटर सेगमेंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ कॉइल के। तो यहाँ पर हमने बात किया कम्यूटेटर के बारे में, कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ब्रशेस के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है हमने कंसिडर किया, ये है आर्मेचर, और ये आर्मेचर के साथ क्या कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है कम्यूटेटर, और ये कम्यूटेटर के साथ क्या लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर के साथ ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है ब्रशेस, और ये ब्रश के साथ हमने कुछ इस तरीके से ले लिया इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। अब ये ब्रशेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर होता है वो आपके आर्मेचर के साथ घूम रहा होता है, और यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर होता है इससे आप इलेक्ट्रिकल टर्मिनल को नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो कम्यूटेटर होता है वो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो आपका कैसा रहना चाहिए, स्टैटिक रहना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो स्टेशनरी रहना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है उसे स्टैटिक रखने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेशनरी रखने के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रशेस के बारे में बात करें, इन ऑर्डर टू कीप रोटेशनल पार्ट ऑफ मशीन स्टेशनरी, या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है उसे स्टेशनरी रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस का। इन ऑर्डर टू कीप रोटेशनल पार्ट ऑफ मशीन स्टेशनरी ब्रशेस आर यूज। मशीन का जो रोटेशनल पार्ट है उसे स्टेशनरी रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस। ब्रशेस आर प्लेस, आप ऐसा भी बोल सकते हो जो रोटेटिंग पार्ट है उसे स्टेशनरी रखने का काम करता है ब्रशेस, राइट। ब्रशेस आर प्लेस ओवर कम्यूटेटर सेगमेंट, जो ब्रश होता है उसको हम लोग, ये जो ब्रश है उसको हम लोग ये कम्यूटेटर के ऊपर रखते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर रखते हैं, इन ऑर्डर टू टेक आउट इलेक्ट्रिकल टर्मिनल ऑब्टेन करने के लिए। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल शुड बी स्टेशनरी एंड पार्ट ऑफ मशीन इज़ रोटेटिंग। जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है वो हमारा स्टेशनरी होना चाहिए, मगर मशीन में जो पार्ट्स है वो रोटेटिंग है। ये रीज़न की वजह से जो रोटेटिंग पार्ट है उसे स्टैटिक रखने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनल को स्टेशनरी रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस का, राइट। तो जो ब्रश होता है बेसिकली बना होता है कार्बन से। हम लोग कार्बन ब्रश क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें कार्बन ब्रश की प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। ये लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये ब्रश और यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर है दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो ना के बराबर में होता है। फ्रिक्शन ना के बराबर होने की वजह से होता है कि जो स्पार्किंग होती है वो ना के बराबर में होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रशेस होता है वो कार्बन का बना होता है, उसकी स्मूथ सरफेस की वजह से और उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कार्बन ब्रशेस हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस, विच क्रिएट लेस फ्रिक्शन बिटवीन स्टैटिक ब्रश एंड रोटेटिंग कम्यूटेटर, जो कि लेस फ्रिक्शन क्रिएट करता है स्टैटिक ब्रश और रोटेटिंग कम्यूटेटर के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्मॉल डीसी मशीन के केस में जो ब्रशेस होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, मगर लार्ज डीसी मशीन के केस में जो ब्रशेस होते हैं वो इलेक्ट्रोग्राफाइट और कार्बन ग्रेफाइट से बने होते हैं। कार्बन की अगर हम लोग और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, कार्बन ब्रशेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और उसका अगर हम लोग रीज़न देखें तो जो कम्यूटेशन होता है वो हमारा इंप्रूव करता है। कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और जो कार्बन ब्रशेस होता है वो हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए हम लोग कार्बन ब्रशेस क्यों यूज़ करते,
सबसे पहला जो कम्यूटेशन होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कार्बन ब्रशेस के हेल्प से। फ्रिक्शन कम होता है कम्यूटेटर और ब्रशेस के बीच में, क्योंकि जो कार्बन होता है वो स्मूथ सरफेस होती है और सेल्फ लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जो होता है कार्बन जो होता है वो हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन ब्रशेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ ब्रशेस होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के। यहाँ पर हमें कितना पैरेलल पाथ दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर हमें 2 पैरेलल पाथ दिखाई दे रहा है, तो जो नंबर ऑफ ब्रशेस है वो बराबर में होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर 3 होगा तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ ब्रशेस है वो 3 होगा। यहाँ पर अगर आप देखो आगे आप पढ़ोगे आर्मेचर वाइंडिंग में 2 टाइप के वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर वाइंडिंग हमें अलग अलग टाइप की मिलती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग अगर हम लोग कंसिडर करें तो लैप वाइंडिंग के केस में होता क्या है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं बराबर में होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो बराबर में हो गए नंबर ऑफ पोल्स के। और वेव वाइंडिंग के केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो किसके बराबर में होते हैं, 2 के बराबर में होते हैं। इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रिमेन इक्वल टू 2। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल लेटर ए से शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल लेटर ए से शो करते हैं। तो लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में होंगे, और वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो बराबर में होंगे नंबर ऑफ पोल्स के। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो बराबर में होंगे 2 के। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में होंगे। वेव वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये किसके बराबर में होगी, 2 के बराबर में होगी वेव वाइंडिंग के केस में। इसको हम लोग कैसा याद करें, वेव वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर में रहेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेव, राइट, और हमें पता है जो वेव है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, इसको शो करते हैं। ये वेव में आपको कितना पार्ट है दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और यहाँ पर ये दूसरा वाला पार्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो बराबर में होगा 2 के। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग कंसिडर करें, वाइंडिंग का टाइप है ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा वो बराबर में होगा 2p के। और वेव वाइंडिंग के केस में अगर वाइंडिंग अगर ड्यूप्लेक्स है तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है किसके बराबर में होगा, 4 के। अब इसको हम लोग कैसा याद रखें, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसमें आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला जो रिलेशन है इसमें भी आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2p और यहाँ पर ये ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग a इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कंसिडर करें जो कि एक वाइंडिंग का टाइप है, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा बराबर में होगा m इंटू पी के। और सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कंसिडर करें इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा बराबर में होगा 2m के। यहाँ पर ये जो m है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मल्टीप्लेक्स में हमें m दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखो आपको ये जो रिलेशन है इसमें आपको m दिखाई देगा, यहाँ पर भी m हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको m दिखाई दे रहा है। m दिखाई दे रहा है इसका मतलब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अपीयर कर रही है, इसका मतलब वेव वाइंडिंग, राइट। तो आप कुछ इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर में होगी नंबर ऑफ पोल्स के। वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है किसके बराबर में होगी, 2 के। लैप वाइंडिंग के केस में अगर वाइंडिंग अगर डुप्लेक्स है तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा बराबर में होगा 2p के। वेव वाइंडिंग केस में वाइंडिंग अगर डुप्लेक्स है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर में होगा 4 के। लैप वाइंडिंग के केस में अगर वाइंडिंग अगर मल्टीप्लेक्स है तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो बराबर में होगा mp के। और वेव वाइंडिंग के केस में अगर वाइंडिंग अगर मल्टीप्लेक्स है तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो बराबर में होगा 2m के। और m हमें क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी, सॉरी फॉर दैट, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी, नॉट मल्टीप्लिसिटी, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने बात किया था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ ब्रशेस होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के। और जैसे कि हमने बात किया था जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ कॉइल के। कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, कॉइल। तो हम लोग याद रख सकते हैं जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल पर। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर में होगा नंबर ऑफ कॉइल के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रश ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप हमें जो मिलेगा ब्रश के अक्रॉस, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रश ड्रॉप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रश ड्रॉप होता है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, ब्रश ड्रॉप इज इक्वल टू 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच ब्रश। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलग अलग टाइप का जो ब्रशेज होता है उसके लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ब्रश, मेटल ग्रेफाइट ब्रश। कार्बन ब्रश के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 2 वोल्ट। मेटल ग्रेफाइट ब्रश के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.5 वोल्ट।
इंपॉर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सिस के बारे में और क्वाड्रेचर एक्सिस के बारे में। भी ये डायरेक्ट एक्सिस और ये क्वाड्रेचर एक्सिस क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है मैग्नेटिक साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। जो एरो है वो हमें इंडिकेट करिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से और एंड होगी साउथ पोल पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अलॉन्ग अगर हम लोग एक्सिस ड्रॉ करें तो जो एक्सिस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है डायरेक्ट एक्सिस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इज डायरेक्ट एक्सिस। एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैरेलली होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। अब ये डायरेक्ट एक्सिस के साथ जो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ये वाली जो एक्सिस है वो डायरेक्ट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये वाली जो एक्सिस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वाड्रेचर एक्सिस जिसको हम लोग क्यू एक्सिस भी बोलते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज क्यू एक्सिस। तो एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट एक्सिस, एक्सिस जो कि डायरेक्ट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है डायरेक्ट एक्सिस के साथ। तो जो ऐसी जो एक्सिस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये आर्मेचर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल्स हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी वो होगी डायरेक्ट एक्सिस। यहाँ पर कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो तो यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सिस और यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सिस। अभी डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो होगी क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो एक्सिस है वो है क्वाड्रेचर एक्सिस, जो कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली एक्सिस हमें जो दिखाई दे रही है ये वाली एक्सिस ये भी है क्वाड्रेचर एक्सिस। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेचर एक्सिस होती है वो डायरेक्ट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है और जो डायरेक्ट एक्सिस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ पैरेलली होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट ब्रशेज आर प्रैक्टिकली प्लेस ऑन डायरेक्ट एक्सिस। प्रैक्टिकली जो ब्रशेज होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस करते हैं, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शो ब्रश अलॉन्ग विथ क्वाड्रेचर एक्सिस। मगर सिंप्लिसिटी के लिए जो ब्रश होता है उसको हम लोग शो करते हैं अलॉन्ग विथ क्यू एक्सिस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली जो ब्रश होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस करते हैं, डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग ब्रश को हम लोग प्लेस करते हैं प्रैक्टिकली, मगर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए जो ब्रश होता है उसको हम लोग शो करते हैं अलॉन्ग विथ क्वाड्रेचर एक्सिस के डायरेक्शन में।